So dear students, we are going to conduct this lesson today, the week. This lesson is a very fantastic lesson because we are going to learn a lot of things except book exercise. सिर्फ बुक एक्सरसाइज नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। क्या है यहाँ पे वीक्स डेज के नेम है, यस्टरडे टुमारो टुडे का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा एक पोएम भी है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ डे राउंड है और 86,400 वाली स्टोरी भी होगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। एक बहुत फैंटास्टिक सा वीडियो है जो आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा। बहुत सी चीज़ें 7 डेज के नेम का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बुक एक्सरसाइज सारे कंप्लीट कराने वाला हूँ इस लेसन के साथ। जितना इस लेसन का एक्सरसाइज है सारा कंप्लीट कराऊंगा। एक्शन प्लान पर काम करवाऊंगा क्योंकि एक्शन प्लान पर काम कराना बहुत जरूरी है। पोएम पे भी आपको पोएम कैसे पढ़ना चाहिए, पोएम कैसे रिसाइट बोलना चाहिए वो तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद बर्थडे का अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, भविष्यवाणी करना बताऊंगा कि बर्थडे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और फिर मैं बताऊंगा कि अगला लेसन है कैलेंडर। तो इस द वीक का जूम लाइव सेशन ऑफलाइन क्लास में क्या होने वाला है, वीडियो राउंड होगा, बुक्स एक्सरसाइज होगा, प्रेजेंटेशंस होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे और रैपिड फायर राउंड होगा। और आपको ग्रुप में बिठा करके आपके जो पिछली लर्निंग्स में कुछ कमी बेसी रह गई उसको पूरा करवाऊंगा। तो सीखने के लिए बने रहें और चलिए चलते हैं, सीखते हैं आज का ये लेसन, फैंटास्टिक लेसन। थैंक यू, लेट्स गो फॉर द वीक लेसन। So most welcome in Stanford is everyone. Stanford is बोले तो English speaking and English speaking बोले तो Stanford is जहाँ हर कोई बोलेगा yes I can speak in English। तो मेरे साथ बोलिए I can speak in English and I will speak in English। मेरे साथ जोर से बोलिए I can speak in English, I will speak in English। तो बहुत जल्द हमारा इंटरमीडिएट बैच चालू होने वाला है, तो ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि इंटरमीडिएट बैच में सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं और 2-3 बैचेस बेसिक बैचेस के बच्चे उसमें ज्वाइन होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट बहुत सारे बच्चे करते हैं, एंड में कुछ बच्चे बचते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द इंटरमीडिएट बैच में अपनी सीट रिजर्व करें आज और अभी, ठीक है। क्योंकि आपके बैच का इंटरमीडिएट बैच का एडमिशन ओपन हो चुका है हमेशा की तरह इस बार भी। सो हम आज सीखने वाले हैं लेसन नंबर 38 द वीक। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हमने सीखने हैं जो इंट्रो में आपने देख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले चीज़ की, सबसे पहले राउंड की। वो है हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें रिकैप करना है कि हमने कल क्या किया था। हमने कल क्या किया था, रिकैप ऑफ द लास्ट लेसन टेलिंग टाइम। तो आप क्या बताएंगे, आपके लिए सिंपल सा एक सवाल है, व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन। कौन सा लेसन, टेलिंग टाइम। आपने लेसन टेलिंग टाइम में क्या सीखा, What did you learn in the last lesson telling time? Last lesson telling time में आपने क्या सीखा है प्लीज़ बताएं। 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर मुझसे पूछोगे क्या सीखा तो मेरे लिए फैंटास्टिक लर्निंग थी। I learned the very most fantastic thing in the last lesson, that was time zone and 2 cycles. Okay, because when I learned this lesson first time, I was also not aware that there are 2 cycles in a day and about time zone in a so brief, इतना brief में जैसे समझाया गया है, that's really fantastic about this lesson, really। एंड बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर किताब में तो बस इतनी सी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ओनली दिस मच, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमेशा की तरह इस बार भी 11 पॉइंट्स के साथ आया हूँ, तो चलिए सीखते हैं। टाइम जोन है, हमने डिवाइसेस के बारे में बात किया कि इनिशियल में स्टार्टिंग में लोगों ने कैसे डिवाइसेस इस्तेमाल किए, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, ग्रुप डिस्कशंस किए, प्रेजेंटेशंस किए, हर बार की तरह इस बार भी। सो प्लीज़ अगर आपने स्किप किया है लेसन को, नहीं सीखा, प्लीज़ गो बैक एंड लर्न दैट लेसन। थैंक यू सो मच। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो हियर आई एम बैक विद द क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड। सो चलिए बात कर
लेते हैं सबसे पहले कि पिछला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। पिछला लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वाज वेरी फैंटास्टिक, दैट वाज व्हाई डू मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद। मुस्लिम सेलिब्रेट क्यों करते हैं ईद को, ईद क्यों मनाते हैं। सो हियर माय पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता आपने जवाब दिया होगा। सो आई इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद फॉर टू सेलिब्रेट Muslims celebrate Eid to enjoy, to welcome new month Shawwal and end of month Ramadan। तो मुस्लिम सेलिब्रेट क्यों करते हैं ईद को, ताकि ये बताते हैं कि हाँ रमज़ान ख़त्म हो गया है, रमज़ान में हमने बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस किया था, बहुत सारी इबादत किया था, बहुत सारी दुआएं की थी। तो रमज़ान के महीने ख़त्म होने पे ईद मनाया जाता है। और ये शव्वाल का जो महीना जो उर्दू कैलेंडर के हिसाब से होता है, जो पहला दिन है उसके स्टार्टिंग के लिए, उसके स्टार्टिंग को भी शो करता है ईद। दूसरी चीज़, हम इंडियंस बड़े ही खुराफाती हैं। हम क्या करते हैं, हर चीज़ में कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो रमज़ान का चांद देखते हैं और ईद का चांद का भी मामला रखते हैं कि हाँ देखेंगे तभी मनाएंगे। जबकि मैंने जहाँ से इस्लाम है, सऊदी अरेबिया जो वेस्टर्न कंट्री जहाँ से आया है इस्लाम, वहाँ मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने 29 रोज़े रखे, 29 रोज़े रखे। मैक्सिमम यही सुना कि उन्होंने 30 रोज़े ही रखे हैं। That's really fantastic about those people. And why people celebrate in less time, I don't know. Seriously. क्योंकि चांद तो सबके लिए वही है कि नहीं? But still we are decreasing the time. I don't know why. But we do this thing. ओवरऑल अगर आप इस सवाल की तरफ जाएं तो ये जस्ट हाँ। और एक चीज़, इस्लाम में 2 खुशी का दिन दिया गया है। वैसे तो इंडिया में, हमारे इंडिया में लोग बहुत सारे मुस्लिम भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल का इस्लाम में भी डाल दिया है, पता नहीं कहाँ से डाल दिया है इन लोगों ने। लेकिन इस्लाम में 2 खुशी का दिन दिया गया है, एक है ईद, दूसरा है बकरीद। ठीक है, इन 2 दिन कहा गया है कि आप खुशी मनाओ, झूमो और मतलब एक दूसरे को बधाइयाँ दो, गले लगो, एक दूसरे की मदद करो, मतलब जो आप बेहतर कर सकते हो शांति से, प्यार से, खुशी के साथ वो करो। ठीक है, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को तकलीफ़ दिए हुए। तो ये दो जो खुशी के दिन दिए गए हैं इस्लाम में, उसमें से एक ईद है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, कोई गेस कर सकता है व्हाट इज़ टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। थोड़ा गैप के बाद मैं आया हूँ आज क्लास में, मतलब जो शूटिंग जो आज वीडियो डल रही है काफ़ी थोड़ा गैप हो गया है। तो क्यों गैप हुआ है वो भी एक वजह है। टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज़ डेथ फॉर यू। आपके लिए मौत क्या है। What is death for you? क्वेश्चन डालने की वजह हमारे साथ हमारी फूफी रहती थी, पिछले जब से मुझे होश है तब से वो हमारे साथ रहती थी। उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया था, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो हमेशा शुरू से ही हमारे साथ रही। पापा से 10 साल 11 साल बड़ी थी और जब से मुझे होश है तब से साथ में थी। और चांद रात से के दिन उनका जनाजा हुआ, उससे एक दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था। बहुत ही डीप थॉट में मैं चला गया था ज़िंदगी को लेके कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ नथिंग, मतलब अगर कुछ सच है तो दैट इज़ डेथ। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग की पॉइंट ऑफ व्यू लेनी चाहिए कि आखिर ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जो मौत है, सो व्हाट इज़ डेथ, डेथ क्या है। प्लीज़ सोचें, गूगल से ज़्यादा अपने अंतरात्मा से पूछें, अपनी रूह से पूछें और जानें कि व्हाट इज़ डेथ। और जो भी आपका आंसर हो, अपना आंसर हो, प्लीज़ गिव योर आंसर कि आपके मन में क्या था जब आपके दिमाग में ये वर्ड आता है डेथ या मौत। ये वर्ड जब आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में पहली 2 लाइन क्या आती है, व्हाट इज़ द फर्स्ट 2 लाइन्स कम्स इन योर माइंड। तो कौन से फर्स्ट 2 लाइन्स आपके दिमाग में आते हैं जब आप देखते हो वर्ड डेथ को। हर किसी को मरना है, जो भी जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा, ये एक सच है और इससे बड़ा सच कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ कम अप विद द डीप थॉट आंसर एंड इफ आई से सिंपल आंसर, वट एवर इज आंसर, प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर आंसर, ओके। और I'll share in the next lesson that what is death and
आई ऑल्सो शेयर माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस मीन्स मेरे लिए मेरे होस्ट में किसी अपने को गंवाना, किसी अपने को खोना, ये दूसरी बार है दादा के बाद। और उस समय तो मैं बहुत छोटा था, बट इस टाइम पे मैं आई कांट शेयर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि हाउ आई वॉज फीलिंग। मुझसे बहुत से लोगों को मैंने कहा कि फूफी का अंतकाल हो गया, तो उनको लगा कि आपको रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदार नहीं थी, शी वॉज लाइक सेकेंड मदर इन आवर हाउस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज़ कम अप विद द ऑनेस्ट आंसर इन योर आंसर। व्हाट इज़ डेथ फॉर यू? आपके लिए मौत क्या है? सो एवरीबॉडी, आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेसन में एक 86,400 रुपीज़ वाला एक स्टोरी किया था, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमारे अकाउंट में रोज़ 86,400 रुपीज़ आते हैं, बट वी आर डूइंग वेस्ट, पर हम सारा बर्बाद कर देते हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है तो अभी आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको समझ में आएगा, और नहीं तो अगर नहीं सीखा है, अगर स्किप किया तो प्लीज़ गो बैक एंड लर्न दैट लेसन फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर दिस। ओके, सो हियर व्हाट इज़ द पॉइंट कि आपने देखा कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे डेली के मिलते हैं। अपनी ज़िंदगी में 60 साल एवरेज है आज के टाइम पे, तो 60 से 70 साल का एवरेज टाइम मिलता है। लेकिन आप देखोगे 99% लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में लगभग कुछ नहीं कर पाते हैं, बट वहीं पर 1% ऐसे लोग हैं जैसे कि गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, आप अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ले लो वो हैं, आप अगर आज के टाइम पे धीरूभाई अंबानी का नाम ले लो तो वो हैं। तो ऐसे लोग, मार्क जुकरबर्ग का आप नाम ले लो, काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। तो ऐसे लोग, ये लोग अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, और इन्होंने किया है, जो गुजर चुके हैं उन्होंने कितना अच्छे तरीके से किया है कि आज भी उनका नाम लगभग हर दूसरा इंसान जानता है, लगभग हर दूसरा इंसान उनको पहचानता है, और उन्होंने हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी नहीं, हर जगह अपना नाम किया है। आखिर ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं कर पाते इस चीज़ को? क्यों हमारा मोस्टली टाइम वेस्ट हो जाता है? सो द क्वेश्चन फॉर यू इज़, प्लीज़ इस पे पहले प्रोनाउंसिएशन को आप SHE वाले जो हमारे कॉप्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं आप लोग, और ध्यान दें कि बच्चे सारे लोग अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, ध्यान दें, और क्लास के आखिर में आपको फीडबैक भी देना है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्लास में इस पर ग्रुप डिस्कशन होगा। How is it that Gandhiji, Mother Teresa, Albert Einstein were able to do so much? यहाँ पे हम and लगा लेते हैं, and तो ये कह रहा है कि how is it that Gandhiji, Mother Teresa और Albert Einstein were able to do so much in 24 hours? 24 घंटे उनको भी मिलते थे दिन के, ऐसा तो नहीं था उनके पास जो दिन के 25 घंटे मिलते थे या उनके दिन में 30 घंटे होते थे, नहीं, हमारे पास भी 24 घंटे ही हैं, उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही हुआ करते थे। तो उन्होंने इतना कुछ कैसे कर लिया? हाउ? बट वी आर नॉट, बट हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? सोचिए, जवाब दें। आज का सबसे बड़ा हमारा जो दुश्मन है वो है दिस इज़ स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन। सबसे ज़्यादा हमारा जो पैसा है, जो टाइम है 86,400 में जो हमारे पास मिलता है डेली, इसका जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो ये खो देता है। और दूसरा, लोग सोकर खो देते हैं। सोने में लोग आजकल बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, गॉसिपिंग में लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आइएगा। सोशल मीडिया आपका सबसे ज़्यादा टाइम किल करता है, वेस्ट करता है फालतू की चीज़ों में। वहाँ पे लर्निंग की भी चीज़ें हैं, सीखने की भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा स्टैनफोर्ड चैनल है, वो भी सीखने की जगह। लोग इसको कम देखेंगे, लेकिन मूवीज़ होगा, वीडियोज़ होगा, ऑडियोज़ होगा फालतू का, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जहाँ से लर्निंग कुछ नहीं है, सीखना कुछ नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आइएगा कि वो लोग अपने 24 घंटे का इतने अच्छे से इस्तेमाल कर पाते थे, पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी बच्चे हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो उनके पास भी जूम का लिंक नहीं है, अभी कभी अपना नाम लिख के 8882282755 पे अपना पूरा नाम लिख के भेजिए और पाइए जूम का लिंक, ताकि रोज आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो सके लाइव 1-to-1। Hello everybody, now I am back with a very fantastic video of entrepreneur where they are teaching
टाइम मैनेजमेंट, जिसमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सिखाते सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं मिला इसलिए वीडियो नहीं देखा, सर टाइम नहीं मिला इसलिए यूट्यूब पे नहीं गया, सर टाइम नहीं मिला इसलिए आज टाइम पे नहीं आया, सर टाइम नहीं मिला इसलिए कल क्लास में नहीं आया था। ये जो एक लोग के होते हैं, ये क्या कहते हैं, एक्सक्यूजेस कि सर टाइम नहीं मिला। अभी हमने बात किया था कि बाकी लोग जो ज़िंदगी में अपने सक्सेसफुल हैं उनके पास टाइम कैसे मिला कामयाब होने के लिए, आपके पास टाइम क्यों नहीं है भैया? तो चलिए हम सिखाएंगे आपको इस वीडियो के थ्रू कि कैसे टाइम मैनेजमेंट बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। अभी तक आप जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, गूगल करके कुछ कुछ निकाल ले रहे थे, या फिर अपने गैजेट में या फिर अपनी नोटबुक में टाइम शेड्यूल कर दे रहे थे, जो असल में आप अपने लिए टाइम मैनेज नहीं कर रहे थे, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, आप घड़ी का टाइम मैनेज कर रहे थे। तो हम घड़ी के साथ तो चलते हैं नहीं, हमारी लाइफ तो रियल है ना, वो काफ़ी अलग है, दैट इज़ टोटली सेपरेट फ्रॉम वॉच और क्लॉक। हम क्लॉक की ज़िंदगी तो जी नहीं रहे हैं, हम असली ज़िंदगी में जीते हैं। तो इसमें चीज़ें बहुत ही रैंडम होती हैं, रैंडमली कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसी को लेकर के उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। एक समराइज़ करके शॉर्टकट में मैं अभी बता देता हूँ, 10 टिप्स दिए गए हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप कभी अपनी ज़िंदगी में टाइम की कमी फील नहीं करेंगे, ठीक है? तो 10 टिप्स है क्या? सबसे पहला टिप, सवाल है, वो वीडियो का टाइटल था हाउ टू मैनेज टाइम विद 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स के थ्रू टाइम मैनेज कैसे करें। तो वीडियो को देखना जरूर, देखिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। पहला जो टिप है, कैरी अ शेड्यूल, रिकॉर्ड ऑल योर थॉट्स फॉर अ वीक। क्या कीजिए, आप अपना कुछ भी बनाने से पहले, कोई भी रूटीन शेड्यूल बनाने से पहले आप एक हफ्ते के लिए खुद को ऑब्जर्व कीजिए। एक कॉपी, एक डायरी साथ में रखिए और जो भी चीज़ आप दिन भर में करते हैं उसको नोट करते रहिए। और लास्ट में एक हफ्ते के बाद आप उसमें देखिए कि उसमें आपने काम की चीज़ कितनी करी है और फालतू के काम कितने किए हैं जिससे कि टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है? तो ये काम पहले कर लीजिए आप। इसके बाद प्रायोरिटाइज योर टास्क। अब देखिए, हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन कामों में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको ना भी किया जा सकता है, ठीक है? तो आप देखिए किस काम को करने से और इसको डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा काम है। जिस काम से आपके पेरेंट्स खुश हों, जिस काम से आपके टीचर्स खुश हों, ऐसा काम सबसे पहले होना चाहिए। ऐसा काम जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। योर लाइफ कैन मीन्स इन योर लाइफ यू कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर, आपका उज्जवल भविष्य हो सकता है। ऐसे काम को ऊपर के ऑप्शन में रखिए। तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज मतलब कि ये काम मैं पहले करूँगा, ये सब उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद, सबसे लास्ट में वैसा काम रखेंगे जिसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, पर वो काम है, अगर टाइम बचेगा तो कर भी लेंगे। 50% टाइम को हमको क्या करना है, थॉट्स, एक्टिविटी, कॉन्वर्सेशन। आप अपने 24 घंटे में जो आप रूटीन बनाइए, तो रूटीन बनाने के टाइम पे ये ध्यान दीजिए कि क्या आपने 50% टाइम, 24 घंटे में से 12 घंटा आपने इन चीज़ों को काम टाइम दिया है सोचने के लिए। सोचना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान अक्लमंद है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने क्लास ज्वाइन किया है सीखने के लिए, तो आप बेवकूफ़ नहीं हो, यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। मैंने पहले ही बताया लेसन्स में। तो आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो तो आप सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि आपकी ज़िंदगी के लिए कौन सा वाला काम बेहतर है। तो सोचिए ज़रूर, सोचने को टाइम देना, डेली अपने लिए सोचना है। उसके बाद एक्टिविटी करनी है। अगर हम सोचते हैं तो सोचने के साथ साथ कुछ करना भी है। तो हमें 12 घंटे में से 24 घंटे में से 12 घंटे निकाल लेना है इन 3 कामों के लिए, मतलब 4-4 घंटे देना है। 4 घंटे में सोचना है, 4 पूरा घंटा नहीं सोचना है। सोच लेंगे अगर जल्दी तो टाइम बचेगा तो दूसरे काम में भी दे देंगे। एक्टिविटीज़ को भी टाइम देंगे कि हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं, खेल कूद, कोई काम, मिलना जुलना, मतलब कि हमारा फिज़िकल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कॉन्वर्सेशन, लोगों से बातचीत हो रही है कि नहीं, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कस्टमर्स से, ठीक है? इनसे कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम उनसे एक्सपीरियंस पाते हैं, ठीक है? उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लान टाइम फॉर फन एंड इंटरप्शन। आप क्या कीजिए, देखिए हर इंसान के लिए मज़े करना, और इंटरप्शन क्या होता है कि कोई भी आएगा आपको टोक देगा, अरे चल उसके लिए चल, दोस्त आएगा कहेगा चलो चल घूम के आते हैं, ठीक है? आपका कॉलेज आएगा चल चाय पी के आते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को ऐसा नहीं कि आप कामयाब होने के लिए इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तो बैलेंस ही ख़राब हो जाएगा।
टाइम मैनेजमेंट कभी ये नहीं सिखाता कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ही ख़राब कर लो, ठीक है। तो जो भी ये फन टाइम है, इंटरप्शन टाइम है, इसके लिए अलग से टाइम बना लो। स्टार्ट योर डे आफ्टर प्लानिंग इट। हमेशा अपने दिन की शुरुआत उसको प्लान करने के बाद ही शुरू करें। आपको अपने दिन की शुरुआत जो करनी है वो अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करनी है। मतलब सो उठ के उठें और उठने के बाद मतलब मोबाइल नहीं देखना है, सबसे पहले ये देखना है, अपना कॉपी निकालना है, डायरी निकालना है, पेन निकालना है और कलम निकालने के बाद हमें क्या करना है कि अपने दिन की शुरुआत का लिखना है कि हम शुरू से लेकर आखिर तक कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, आज मुझे कौन कौन सा काम करना है, आज हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मीटिंग के लिए जाना है, किस चीज़ के लिए जाना है, खेलने के लिए जाना है, कूदने के लिए जाना है, तो इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये काम करूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये काम करूँगा। मतलब स्टार्ट का भी टाइम लिखेंगे, एंड का भी टाइम लिखेंगे और कितना टाइम देना है हमें उस काम को ये भी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जब आप को इस पे कम से कम 30 मिनट का टाइम देना है, क्योंकि सोच सोच के लिखना है और हर काम को लिखने से पहले ये ज़रूर सोचें क्या इस काम को करने से मेरा कोई फ़ायदा होगा, क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा। ऐसा ही नहीं करना है किसी काम को। अपनी ज़िंदगी कोई भी काम कीजिए, आप करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिए क्या इससे आपका फ्यूचर बेटर होगा, क्या इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला है पर्सनली, प्रोफेशनली या फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। सब आपका काम हो, पुण्य का काम हो, ऐसा कोई। और किसी भी कॉल, मैसेज, ईमेल से पहले 5 मिनट ज़रूर सोचें कि अगर मैं किसी को कॉल करने जा रहा हूँ, किसी को मेल करने जा रहा हूँ, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करने जा रहा हूँ, तो क्या इस मैसेज से मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला है, इसका क्या आउटकम होना चाहिए। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका क्या फ़ायदा होना चाहिए, इसको लिखने का मकसद क्या है। फालतू के बस यूं ही कॉल, मैसेज या फिर ईमेल नहीं रिप्लाई करना है कि हाँ बस ये रिप्लाई हो जाए, काम ख़त्म हो। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो अपने केबिन, अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड ज़रूर लगाएं, ठीक है, कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। पर ये भी नहीं कि हाँ डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया, अंदर बैठ करके उल्टे सीधे वीडियोस देख रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। नेक काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले काम करने हैं। डू नॉट आंसर कॉल मैसेज, ईमेल आईडी, ईमेल वगैरह का जवाब सिर्फ इसलिए कभी मत दीजिए आप अपनी ज़िंदगी में कि बस ये जवाब हो गया, बस जवाब देने के लिए कभी जवाब मत दीजिए। जवाब दीजिए कुछ आउटकम को लेकर, जवाब दीजिए कि उससे कुछ आपको सक्सेस मिले, जवाब दीजिए कि उससे कुछ फ़ायदा हो कि आपका चाहे सामने वाले का, इस तरीके से। और जब जवाब दे लो आप तो सोचो क्या आपने जो ये जवाब दिया इससे कुछ आउटकम निकलेगा या बस टाइम की बर्बादी करी है आपने। सोचिए ज़रूर। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक वगैरह, ये सब जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आज के यूथ का नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न जो गेम्स होते हैं, जो शूट आउट गेम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के टाइम पे हमारे यूथ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है और नाकामयाबी का भी वजह है, क्योंकि वो सारा टाइम बर्बाद करते हैं। आजकल तो शॉर्ट्स आ गए हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ होती है फालतू की, देखते देखते कैसे 2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है कि नहीं। सोशल मीडिया पे कैसे पता चल, मतलब 2 घंटे पास हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए अगर इससे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हो, उस टाइम पर्पस से उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो इसका इस्तेमाल मत कीजिए। बात समझ में आ रही है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस लिए करना है? कुछ अच्छे के लिए, कुछ फ़ायदे के लिए, कुछ समाज में बदलाव के लिए, किसी का फ़ायदा पहुंच रहा हो तो उसके लिए करें, अपना फ़ायदा हो उसके लिए करें, कुछ सीखने के लिए करें, पर सिर्फ टाइम की बर्बादी के लिए ना करें, क्योंकि टाइम की बर्बादी करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिकॉज टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी। पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। पैसा तो आ जाता है बाद में, टाइम आता है क्या? नहीं आता ना। Everything can be done, but what we can do it with 100%. तो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा एक थॉट रखनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में अगर 1000 काम हैं आज के दिन के लिए तो हज़ारों काम पूरे नहीं किए जा सकते हैं, पर कुछ काम तो पूरे किए जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो काम हैं उनको करें, और जब करें
तो दिल से करें, अपना 100% दें, इस तरीके से दें कि वो 10 काम आपके हज़ारों काम के बराबर हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी दे सके। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुण ये है कि टाइम मैनेजमेंट में हमेशा ख्याल रखें कि आप अपने दिन की शुरुआत रूटीन से करें, और जो भी रूटीन से करें, जो भी काम उस रूटीन में आप डालें, उसको ये सोच के डालें कि इससे मुझे या मेरे अपनों को, मेरे जानने वालों को या मेरे सामने वाले को कुछ फ़ायदा पहुँचे, बेनिफिट हो। ठीक है, सिर्फ टाइम की बर्बादी के लिए ना हो। और दूसरी चीज़ कि अपने रूटीन, जो भी आपने एक्टिविटी शेड्यूल बनाया है, उसके अंदर आपके एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक बातचीत होनी चाहिए कि आप कुछ लोगों से कॉन्वर्सेशन करें। ओके, चलते हैं। सो पीपल, टाइम मैनेजमेंट की तरफ एक और पॉइंट जो हमारे लिए सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। इन टाइम वी हैव अ रूल ऑफ 20-80 रूल। इन योर लाइफ, इन योर डे, वट एवर आपके पास टाइम है, उस वो 100% टाइम होता है। उस 100% टाइम में से 20% टाइम को हमेशा आप इस्तेमाल कीजिए प्लानिंग में, थिंकिंग में, कि आपको आज क्या करना है। सोचिए, समझें और डिसाइड करने के लिए 20% समय अपना ज़रूर दें। लोगों से बातचीत करने में, लोगों के साथ फन करने में, एक्टिविटीज़ में, या फिर लोगों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करने में 20% टाइम दें। और इसी 20% टाइम में से कुछ टाइम निकाल के अपने लिए प्लान करें कि आज आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मुझे पता है कोई भी इंसान अपने लिए गलत चीज़ प्लान नहीं कर सकता, तो आप भी अपने लिए गलत चीज़ प्लान नहीं कर सकते। आई बिलीव, आई ट्रस्ट ऑन दिस। सो 20% टाइम इस पर दें, और जब प्लानिंग हो जाए, जब एंजॉय हो जाए, फन हो जाए, तो उसके बाद 80% टाइम आपको देना है अपने काम पे। जो भी है आपका काम, मान लो कि आप स्कूल स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे, कॉलेज स्टूडेंट हो तब भी अपनी पढ़ाई पे, असाइनमेंट्स पे, अगर जॉब में हो तो अपने जॉब पे 80% टाइम देना है। और जो प्राइवेट जॉब में, उनको तो पता ही 80% टाइम तो चला ही जाता है मोटा मोटी। दिन का 80% टाइम तो आराम से चला जाता है जॉब में, पता ही नहीं चलता। कहने को 8 घंटे की जॉब होती है, 9 घंटे की जॉब होती है, लेकिन कैसे 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा चला जाता है, बंदे को खुद ही नहीं पता चलता। और 1 महीने बाद सोचता, और तेरी के कुछ तो टाइम ही नहीं बच रहा। घर वाले जब गालियाँ देते थे, और सर मैं तो टाइम जॉब में चला गया, टाइम ही नहीं मिल रहा। बिकॉज टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द टाइम मैनेजमेंट। आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। अब जब प्रायोरिटाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ की ही चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट नज़र आएंगी। और जब प्रायोरिटाइज करने का टाइम है ये 20% सोचिए, समझिए, डिसाइड कीजिए, और 80% इस्तेमाल कीजिए एग्जीक्यूट करने में, कि आपको जो करना है कैसे 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 आप एग्जीक्यूट, मतलब करने में इस्तेमाल कीजिए। अब इस 80 में जो % जो टाइम है, इसमें सोचिए मत, खेलिए मत, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत कीजिए, फालतू के बकवास नहीं कीजिए, गॉसिप मत कीजिए, मोबाइल फ़ोन तो स्विच ऑफ ही रखिए। सबसे बड़ा तो दुश्मन मोबाइल फ़ोन ही है। लेकिन इस 20% में आप बाकी वैसे सारे काम कीजिए। सबसे पहले प्लानिंग कर लीजिए कि आपको दिन भर में क्या करना है। और एक चीज़, रात को सोने से पहले ये अपने रूटीन पे, अपने स्केड्यूल पर जो आपने बनाया था सुबह सुबह, उस पर देखिए क्या आपने उसको सही से एग्जीक्यूट किया, क्या आपने सारे काम किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, क्यों नहीं हुआ, और जिस वजह से नहीं हुआ उस चीज़ को अगले दिन आप होने से कैसे रोकोगे, इसकी प्लानिंग करके सोएं। और अगले दिन जब रूटीन बनाएं तो इन बातों का ख्याल रखें। आप देखेंगे हफ्ते से 10 दिन में आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आप पर्सनल लाइफ को भी अहमियत देंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को ही अहमियत देंगे, माँ बाप से बात करना हो, उनको टाइम देना हो, इन चीज़ों को भी वक्त दें। ये नहीं कि हाँ सिर्फ पैसा कमाना, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। अपने घर को भी, अपने फैमिली को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या फिर वाइफ को, वहाँ पे भी टाइम देना ज़रूरी है। बिकॉज टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल दैन मनी। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। आप किसी को 1 करोड़ रुपए भी दे दो, ठीक है, तो जब तक वो पैसा उसके पास होगा वो इंसान आपको याद रखेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। और बहुत से लोग तो लेने के बाद ही भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो, अपना साथ दे रहे हो, तो वो इंसान हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा।
हमेशा आपके साथ रहेगा। और अपने ब्लड रिलेशंस को तो कभी ना छोड़ें, बिकॉज एनी हाउ सब साथ छोड़ते हैं, ब्लड रिलेशन कभी साथ नहीं छोड़ता। लाख झगड़ा लड़ाई गुस्सा, लेकिन अंत में कोई खड़ा होगा तो वही खड़े होंगे। सो अपने प्रोफेशनल लाइफ को आप जितनी तरजीह देते हैं, पैसे कमाने को जितनी तरजीह देते हैं, उतनी ही तरजीह आप अपने परिवार को, पर्सनल लाइफ को भी दें। ओके और इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस 20% जो आप लेसन प्लान करेंगे, जो अपना डे प्लान करेंगे, स्केड्यूल बनाएंगे, उसमें आप इन चीज़ों को मेंशन करें। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि आपका एक छोटा भाई है, बहन, सपोज दैट यू हैव अ यंगर सिस्टर और ब्रदर, वो एंड दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद द टाइम मैनेजमेंट, और वो इंसान टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रगल कर रहा है। सो हाउ विल यू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट और 20-80 रूल? सो मान लीजिए कि आपका छोटा भाई बहन है, वो टाइम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम में है कि वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता है, बहुत बेचारा परेशान है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, हर चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, कुछ ही बोलो टाइम ही नहीं है ना फिर टाइम ही नहीं है। तो टाइम क्यों नहीं है? तो उनको वो 10 पॉइंट्स बताइए, टिप्स जो मैंने अभी बताए हैं, और उनको बताइए 20-80 रेशियो। तो ये आप कैसे बताएंगे, ये आपका सवाल है। सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। सपोज दैट योर यंगर ब्रदर और सिस्टर इज स्ट्रगलिंग with time management. So how will you make that person understand 20-80 rule to success in his or her life? Please note down this question because you are going to make presentation on this question. So be ready for this. So people, now it's time for pronunciation drill. चलिए प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। बहुत से लोग दिनों का नाम बोलते हैं लेकिन गलत बोलते हैं। 2 नाम ऐसे हैं जिसमें तो बिल्कुल ही गलती करते हैं। तो चलिए मैम के साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। मैम आप भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरफ मैंने दिनों के नाम लिखे हैं, नेम ऑफ द डेज लिखे हैं सही स्पेलिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है। अब देख सकते हैं एक चीज़ और, आपको मैंने सिलेबल पढ़ाया है पहले, भूल गए हो तो याद कर लो सिलेबल क्या होता है। यहाँ देखिए इसमें 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल, लगभग सब में 2 सिलेबल है, सिर्फ एक में 3 सिलेबल है, इसमें 3 सिलेबल है, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान दें, यहाँ पे डी साइलेंट है, तो आप मेरे साथ दोहराएं, प्रोनाउंस करें। ये है संडे, संडे, एस का प्रोनाउंसिएशन सिखाया है, भूलना नहीं है। संडे, संडे। ये हो गया मंडे, मंडे, मंडे। ये हो गया ट्यूसडे, ट्यूसडे। सा भी बोल सकते हैं, ज भी बोल सकते हैं, ट्यूसडे, 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 ठीक है। ये हो गया वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे। ये हो गया थर्सडे, बोलते रहे साथ में, बोलते रहे, थर्सडे, थर्स, एक मिनट एस छूट गया यहाँ पे, थर्सडे। ये है थर्सडे, थ थ थ, थर्सडे। ये है फ्राइडे, फ्राई, फ्राई करते हैं ना चिकन फ्राई, वही वाला फ्राई है, फ्राइडे, फ्राइडे। ये है सैटरडे, 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 सैटर, 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 सैटरडे। तो दोहराए मेरे साथ एक बार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बहुत से समझदार, ज़्यादा समझदार बच्चे इसको स्पेलिंग ना समझ लें, सही स्पेलिंग इधर है। ये स्पेलिंग है, ये लिखने का तरीका है और ये बोलने का तरीका है। दिस इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल डेज। ओके मैम? तो मैम जोर से बोलिए, संडे, 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 मंडे, मंडे, ट्यूसडे, 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 वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे।
सैटरडे नहीं होता है, सैटरडे, सैटरडे। तो आपने सीखा किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है। अगर आपने नहीं किया है तो पीछे कर करके वीडियो को कम से कम 3-4 बार प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लीजिए, बिकॉज द वीक है। अगर दिन का ही नाम सही से बोलना नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा इस लेसन का, है कि नहीं। तो अभी का अभी वीडियो को बैक कीजिए और सो पीपल नाउ इट्स टाइम फॉर बुक्स एक्सरसाइज। चलिए बुक के एक्सरसाइज में कुछ फैंटास्टिक सी चीज़ें हैं जो हम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है बुक के एक्सरसाइज में, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है बुक के एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे है दिया हुआ ये संडे, मंडे, ट्यूसडे। सो हमने ये तो पढ़ लिया अभी जस्ट पहले। देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ वीक, कितने दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, 7 होगा यहाँ पे, 7 होगा। अब देखिए टुडे, टुमारो, यस्टरडे का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको A2 जो है बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जो आज का दिन है, जो आज का दिन है उसको कहते हैं टुडे, जो प्रेजेंट चल रहा है। आज के दिन को टुडे कहते हैं। क्या कहते हैं? टुडे, TODAY, टुडे। 2 सिलेबल है यहाँ पे, टुडे, टुडे, दोहराइए, टुडे, टुडे। और इससे एक दिन पहले मतलब जो बीत गया, जो कल वाला कल था। तो इंग्लिश में, हिंदी में बड़ा दिक्कत है। हिंदी में पिछला कल को भी कले कहते हैं, आने वाले कल को भी कले कहते हैं। वो चापा कल मत समझ लीजिएगा, चापा वाला कल नहीं है। पिछला कल जो बीत गया उसको भी कल कहते हैं, आने वाले कल को भी कल ही कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बहुत अच्छी बात बस एक ही हमको लगी है, टुडे आज का दिन हो गया, और जो बीत गया है उसको कहते हैं यस्टरडे। यस्टरडे 3 सिलेबल है, यस्टरडे। सही से प्रोनाउंस कीजिए, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। अब टुडे के बाद, आज के बाद मतलब कल है जो आने वाला है, कल जो है जो आवेगा, वो जो कल जो आवेगा, जो कल है आने वाला कल जो है हमारा, वो कहलाता है टुमारो। टुमारो, टुमारो। टुमारो में 2 ही सिलेबल है। टुमारो मतलब आने वाला कल, जो कल आने वाला है, जो आने वाला कल है ना, उसको हम कहेंगे टुमारो, टुमारो। और जो बीत गया उसको कहेंगे यस्टरडे। तो आज का दिन क्या है? टुडे, जो आज का दिन है। जो बीत गया यस्टरडे, जो कल है, जो बीत चुका है। और जो आने वाला कल है वो टुमारो। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, डाउट नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। बुक में भी दिया गया है, बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ़ायदे में रहिएगा। नहीं कीजिएगा आपका नुकसान है, तो बराए मेहरबानी कर लीजिए। अब देखिए, इफ़ टुडे इज़ मंडे, कह रहा है क्या, थोड़ा लाइट में कर लेते हैं। कह रहा है क्या, इफ़ टुडे इज़ मंडे यस्टरडे वाज। अगर आज मंडे है, सोमवार है, तो कल कौन सा दिन था बताइए तो? कल था संडे। मैम को ही पता है, वाह फैंटास्टिक। एंड टुमारो विल बी, और कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे। I went to Connaught Place yesterday. मैं कल कहाँ गया था? Connaught Place। जगह का नाम लिखना है यहाँ पे। I will go to पटना tomorrow। मैं कल पटना जाऊँगा। ठीक है, अब इसको कैसे भरना ये देखिए। Yesterday I played। yesterday मतलब कल की बात हो रही, बीता हुआ कल पास्ट टेंस हो गया। तो yesterday I played in park। मैं पार्क में खेल रहा था। टुमारो इज कौन सा दिन? टुमारो इज, मान लीजिए आज संडे है तो कल हो जाएगा मंडे। टुमारो इज मंडे। आई विल टीच एट स्टैमफोर्डिस। आई विल टीच एट स्टैमफोर्डिस। बात समझ में आई? आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए अपने अगले कड़ी की तरफ, अपने अगले लेसन वार की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे।
और का रोमांटिक चीजें होने वाली हैं आज के लर्निंग में। सो वी आर बैक विद एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान क्या है? लेसन नंबर 36 में हमने कुछ प्लानिंग की थी, गोल बनाया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ हमें कमी महसूस हो रही है, कहाँ हमें ज़्यादा हो रहा है, कहाँ हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो ये कमी बेसिक को जो पूरा करने के लिए जो हमने एक्शन प्लान बनाया था उस पर काम करने की ज़रूरत भी है। सिर्फ प्लानिंग कर करके छोड़ना नहीं है, प्लानिंग के साथ काम भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी एक प्लानिंग को हम ग्रुप में करेंगे और ग्रुप में अब 5 से 10 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोग ग्रुप में जाएं और ग्रुप में अपना एक्शन प्लान पे काम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्शन प्लान, दैट व्हाट यू वांट टू डू इन अपकमिंग डेज बिफोर सर्टिफिकेशन एग्जाम, क्योंकि सर्टिफिकेशन एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो है नहीं अब, है कि नहीं। सो वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक पोएम हियर। देखिए पोएम नहीं होता है, बहुत से बच्चे पोएम पढ़ते हैं, पोएम नहीं होता है, इट्स पोम पोम और या पोएम 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 और पोम पोम पोम, ठीक है। तो अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं, है क्या बुक में है। आप सब लोग मेरे साथ दोहरा लें, प्रैक्टिस कर लें, कम से कम 4-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास के दौरान आप सबको इसको अच्छे से पढ़ना है, खूब तेज़ी में पढ़ना है और मज़ेदार ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और मज़े में पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि मज़े में लगे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ना है कि हाँ लगे कि वाह बोर कर दिया आज, सब पसीना यहीं पे छोड़ा दिए। तो चलिए हैव अ लुक। यह क्या है? Monday's child is fair of face, Tuesday's child is full of grace, Wednesday's child is full of woe, Thursday's child has far to go, Friday's child is loving and giving, Saturday's child must work for a living, the child born on the Sunday is fair and wise and good and gay. So पढ़िए एक बार और से मेरे साथ पढ़ना है आप लोगों को, फिर से रिसाइट कीजिए, फिर से पढ़िए मेरे साथ दोहराइए। Monday's child is fair of face। क्या कह रहा है कि मंडे को जो बच्चा पैदा होता है ना वो बहुत गोरा होता है, कमाल की बात है। Tuesday child is full of grace, और जो बच्चा ट्यूसडे को पैदा होता है उसमें बहुत ग्रेस होता है, ऊर्जा होता है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक सा, मतलब कि हाँ ये काम कर सकते हैं, ऐसा वाला फीलिंग के साथ होता है। अगला है Wednesday child is full of वो, जो वेंसडे को बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही वो वाला होता है, उसके अंदर बहुत ही अलग तरह की एक ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा किस तरीके की होती है बताइए, कैसा होता है वेंसडे का बच्चा? वेंसडे का बच्चा कैसा होता है गेस कीजिए, फिर हम बताएंगे मैम कह रही है ब्लैक। वेंसडे वाले लोग गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा मैम। तो वो वाला मतलब होता है एक बहुत दुखिया टाइप, मतलब कि हमेशा रो तू, बस काम खराब हो गया, कुछ नहीं हो सकता, है ना मैम? मैम करी मैं वेंसडे को नहीं हूँ, तब भी देखिए मतलब पोएम गलत हो रहा है यहाँ पे। Thursday's child has far to go। थर्सडे वाला जो बच्चा है ना वो बहुत दूर तक जाएगा, कुछ करके दिखाएगा। अच्छा। Friday's child is loving and giving। जो शुक्रवार को जुमा के दिन बच्चा पैदा होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। लविंग मतलब बहुत प्यारा होता है, गिविंग मतलब देने वाला होता है, मतलब कि सबको ले दे के चलने वाला होता है। Saturday's child must work for a living। सैटरडे वाला जो चाइल्ड बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने जीने के लिए काम करेगा, बस जितनी ख्वाहिश मतलब कि जीने के लिए, खाने पीने के लिए जितने काम करने की ज़रूरत है बस उतने काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। अब देखिए संडे वाला बड़ा खतरनाक है। द चाइल्ड बॉर्न ऑन द संडे, जो बच्चा संडे को पैदा हुआ है वो क्या करने वाला है, इज फेयर। फेयर मतलब गोरा, और फेयर का एक और मतलब है जो इंसाफ करे। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, और गुड मतलब अच्छा, और गे मतलब होता है जो अच्छे में खुश मिजाज हो, मतलब कि खुश रहने वाला बच्चा, वो संडे को।
सो देखा आपने, मीनिंग समझ में आया आपको सारे का। Monday's child is fair of face, Tuesday child is full of grace, Wednesday child is full of woe, Thursday's child has far to go, Friday's child is loving and giving, Saturday's child must work for a living, the child born on the Sunday is fair and wise and good and gay. So आपको इसी तरीके से फास्ट पढ़ना है, एक एक करके सबको प्रेजेंटेशन देनी है, तो अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके रखिएगा और आप सबको प्रेजेंटेशन देना है, यानी किसी भी एक को देना है, सबको देना है। तो वीडियो को पीछे कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, पीछे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पीछे कीजिए, मेरे साथ सुनिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से रिसाइट करना है। सो पीपल, यू रिसाइटेड दैट पोम, मज़ा आया होगा। मीनिंग मैंने बताया हिंदी में क्लियर एक एक वर्ड का, तो और अच्छी समझ में आ गया है। तो जब समझ में आ गया तो उस पर कुछ सवाल हैं आपके लिए। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। विच डे वर यू बॉर्न ऑन? इन सवालों को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपको आज ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करना है। ये सवाल आपके कॉपी में होना चाहिए, आपकी नोट्स बनाइए। और एक चीज़, नोट्स बनाते रहें, ठीक है? नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते वक्त लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखते हैं तभी आपकी लर्निंग पूरी होती है। सो विच डे वर यू बॉर्न ऑन? आप किस दिन पैदा हुए थे? बताइए। विच डे कौन सा दिन? लिखिए नोट्स में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखिए, कमेंट सेक्शन में कि आप किस दिन पैदा हुए थे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा दिन पैदा हुए थे? डेट नहीं, दिन तो बता ही सकते हैं। डेट अक्सर लोग छिपाते हैं, पर दिन बताया जा सकता है। सो प्लीज़ चलो अगला देखिए। आपने पोएम में देखा कि मंडे के बच्चे का बताया जा रहा है कि वो गोरा होगा, ट्यूसडे का बच्चा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और काम वो करने के लिए आगे रहेगा। तो ये जो चीज़ें बताई गई, खासियत बताई गई कि फलाना दिन पैदा होने वाला बच्चा फलना रहेगा और चिलना दिन पैदा होने वाला बच्चा चिलना रहेगा, तो क्या आपको बिलीव है? कैन आवर डे ऑफ बर्थ, जिस दिन हम पैदा हुए हैं, डिसाइड आवर स्ट्रेंथ, हमारी मजबूती, वीकनेस, हमारी कमज़ोरी, एंड पर्सनैलिटी तो क्या ये सब चीज़ें वो दिन हमारा डिसाइड कर सकता है? बताइए, क्या हम किस दिन पैदा हो रहे हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, ये दिन डिसाइड करता है कि हम किस टाइप के होंगे, हमारे अंदर क्या मजबूती, क्या कमज़ोरी, क्या पर्सनैलिटी होगा? क्या आप इस चीज़ को बिलीव करते हो? हाँ, ना, क्यों? अगर आप मुझसे पूछोगे देन आई विल से नो। आवर डे डजंट डिसाइड आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस, पर्सनैलिटी, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? मान लो कि कोई बच्चा पैदा हुआ है मंडे में और पोएम में कहा जा रहा है कि वो गोरा होगा, और उस बेचारे को धूप में चलना पड़ रहा है डेली 1 घंटा, तो क्या बच्चा गोरा रहेगा? इट्स मीन्स सिचुएशन मैटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। कहा जा रहा है कि हाँ, वो बच्चा जो पोएम में क्या था, एक पोएम में एक चीज़ ये भी था कि फार टू गो, थर्सडेज चाइल्ड हैज़ फार टू गो, जुमेरात को मतलब बृहस्पतिवार को जो बच्चा पैदा होगा थर्सडे के दिन, वो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत कामयाब होगा ज़िंदगी में। लेकिन सोचिएगा वो बच्चा सोने वाला होगा तो, सोता ही रहेगा तो, काम नहीं करेगा तो, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो, लर्निंग नहीं करेगा तो, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान का कर्म, उसका हार्डवर्क, रेगुलर एफर्ट, उसके अंदर सीखने का जज्बा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं उस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या। मान लो किसी को पता चल गया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वो किसी भी दिन पैदा हुआ हो, अगर उसने मेहनत करना शुरू कर दिया तो क्या कोई उनको रोक सकता है इंग्लिश सीखने से? वो जो कमज़ोरी थी कि इंग्लिश नहीं आती है, वो मजबूती हो जाएगा, बहुत सारा इंग्लिश आ जाएगा और वो इंग्लिश में बोलने लगेगा। He will start speaking in English, he will walk in English, he will start walking in English, he will start eating and drinking in English. तो पर्सनालिटी की बात करें, अगर आप अच्छे लोगों के बीच उठना बैठना करोगे तो पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस करोगे तो पर्सनालिटी अच्छी करोगे। जो मैं टिप्स देता रहता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उस पर काम करोगे तो जाहिर सी बात है पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। दिन से इसका कोई मतलब नहीं है। इज़ दिस पोएम ट्रू फॉर यू? यस, नो, वाई? अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप आपको तो पता ही होगा आप किस दिन पैदा हुए हो, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जिस भी दिन पैदा हुए हो, क्या आपको लगता है कि ये पोएम आप पे सही फिट होता है? अगर हाँ तब भी क्यों, ना तब भी क्यों? प्लीज़ नोट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड बी रेडी टू गिव आंसर। इज दिस पोएम ट्रू फॉर यू? यस, नो, वाई? सो हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलेंगे इस पे।
इन क्वेश्चंस पे, तो अपने आंसर्स के लिए आंसर के साथ तैयार रहें। ओके। कॉप्स फीडबैक। अब इसके बाद हमारे जो जितने कॉप्स हैं, प्रोनाउंसिएशन कॉप्स, वो सारे फीडबैक देंगे। चलिए बच्चों खड़े हो जाइए और प्रोनाउंसिएशन कॉप्स के फीडबैक लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज जो कॉप्स बने हैं वो तैयार है फीडबैक देने के लिए, क्योंकि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है आपकी लर्निंग के लिए। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं फीडबैक। सो पीपल, नाउ आवर टाइम टू से बाय बाय टाटा। तो बाय बाय टाटा करने से पहले बता देता हूँ, अगले लेसन द कैलेंडर है और इसमें वीडियो जो हमारी मूवी हम लोग देख रहे हैं, मूवी अप, उसका पार्ट भी है। और इसके साथ साथ हमें रेलवे और जो फ्लाइट वगैरह का टाइम शेड्यूल कैसे पता चलता है, कैसे देखना चाहिए, इसमें बहुत सारी फैंटास्टिक वोकैबुलरी का एक ग्रुप है, लाइक डिपार्चर, अराइवल, ऐसे बहुत सारे वोकैबुलरीज हैं जो हम सीखने वाले हैं कल। तो सीखने के लिए बने रहें, और बने रहने के साथ साथ अगर आज आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगला लेसन सीखने के लिए, और शेयर करें अपने जानने वालों के साथ। बिकॉज जो भी बच्चा शेयर करेगा, आपको पता है जब आपके थ्रू जितने बच्चे आते हैं हमारे पास, आपको हर बच्चे पे 50 से 500 तक कैशबैक दिया जा रहा है, ठीक है, और ये हमेशा ही दिया जाएगा। 50 to 500 रुपीज़ कैशबैक ऑन वन स्टूडेंट। सो प्लीज़ स्टैमफोर्ड के बारे में बताते रहें और सीखते रहें, और सीखने के साथ साथ कमाते भी रहें, क्योंकि हमारा जो मोटो लाइन है, जो टैग लाइन है, लर्न टू अर्न। तो हम लर्निंग तो दे ही रहे हैं, साथ में अर्निंग का ही मौका दे रहे हैं आपको, कि आपके थ्रू जितने ही बच्चे आएंगे आपको दिन के 50 से 500 रुपये तक कमाने का मौका, दिन का 50 से 500 तक। अगर आपने अपने किसी जानने वालों को ज्वाइन कराया, किसी को भी ज्वाइन करवाया, आपके थ्रू स्टैमफोर्ड को आपको 50 to 500 तक मिलेगा। और एक चीज़, हम कोई ज़्यादा चार्ज, मतलब हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 50-100 रुपये आपके सर्टिफिकेशन के लिए आपको चार्ज होता भी है तो कैशबैक के थ्रू आपको वो वापस भी मिल जाता है। तो ओवरऑल दिस कोर्स इज़ फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू पीपल, सो प्लीज़ मस्ट शेयर विद योर ओन। अपने स्टेटस पे हमारे स्टैमफोर्ड का जो ऐड फॉर्म है उसको प्लीज़ लगाया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये मकसद, हमारा मकसद है कि ये कोर्स पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट पाएँ, क्योंकि अभी तक इंडिया में शायद बहुत कम ही इंस्टीट्यूट हैं जहां इस तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कहानी कह करके, गाना गवा कर, मूवीज़ के थ्रू और बड़े फैंटास्टिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। रटने वाला काम हमारे पास ना होता, हम रटवाते नहीं, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो सीखने के लिए बने रहा, बिकॉज़ इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं स्टैमफोर्ड बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, वेयर यू आर गोइंग टू लर्न इन अ वेरी फैंटास्टिक वे। और जूम लिंक के लिए अभी कभी अपना नाम लिख के भेजें 8882228755 पे, और जुड़े जूम लिंक से साथ जूम पे, और डेली इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। और चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि हमारे स्टैमफोर्ड में और क्या क्या है। 2 मिनट आगे बढ़ते हैं।